अंशु के साथ गलत संबंध है सपना चौधरी के। सपना चौधरी को और अंशु को अब किन रिश्तों के डोर में बांधा जा रहा है, क्या क्या इल्जाम है जो दोनों के रिश्तों पर लगाए जा रहे हैं, आइए मैं बताती हूँ क्या है पूरी खबर। सोशल मीडिया पर इन दिनों बवाल मचा हुआ है कि सपना चौधरी स्नैपी गर्ल के नाम से जो लड़की जानी जाती है, उसने अपना ससुराल है वो छोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों में स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने अपना एक ब्लॉग जारी किया था, जिसमें उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की, जिसमें उन्होंने ससुराल वालों का काला सच और अपने पति सूरज का काला सच है जो सामने रख दिया था सबके, जिसमें कि सपना चौधरी को मारते हुए बात करते नजर आ रहे थे सूरज चौधरी। बहुत जोरों से वो उसको मार रहे थे और मुंह बीच कर और गला दबाकर मारने की धमकी तक दे रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। यही सास ससुर का सच भी सामने आया है दुनिया वालों की, कि जो सास ससुर इतना अच्छा बनते थे वो ही सास ससुर आखिर क्या करते थे सपना चौधरी के साथ। दो दो पतियों को खोने का गम सपना चौधरी अभी भूली ही नहीं थी कि उनको तीसरी चोट भी पहुंचा दी गई। आपको बता दूं कि सपना चौधरी हमेशा बोलती आई है कि मैं इस घर में अंशु की वजह से ही रहती आई है, लेकिन इस चीज को भी घर वाले और सोशल मीडिया पर कुछ लोग हैं जो हेटर्स हैं वो गलत नजर से देखते नजर आ रहे हैं। सबका टारगेट था, स्पेशली सास ससुर का टारगेट था कि वो सपना चौधरी है इस घर से निकल जाए, और सपना चौधरी हमेशा कहती नजर आई है कि मैं अंशु की वजह से इस घर में रुकी हुई हूँ। तो इस बार सपना चौधरी के ऊपर जो वार किया है उसकी कमजोर कड़ी पर, जी हाँ, अंशु को लेकर वार किया गया है, अंशु को इस घर से निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये अंशु है कौन और क्या रिश्ता है इसका सपना चौधरी से। मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी है अंशु को अपनी बड़ी बेटी के नाम से बुलाती हैं, जी हाँ, बड़ा बच्चा मानती हैं वो उसको। जब वो इस घर में शादी करके आई थी तब अंशु महज 6 से 7 साल की थी, और अंशु भी अपनी भाभी को उतना ही प्यार करती हैं। अंशु रिश्ते में सपना चौधरी की ननद लगती हैं। अब बहुत लोगों का कहना है कि सपना चौधरी है जो केवल उनके कोई ननद नहीं है, केवल 2 ही भाई थे और दोनों भाइयों को सपना चौधरी जो है खा गई है। और इस तरह के जो ब्लेम है जो सास है वो लगाती हुई नजर आती है, आए दिन सपना चौधरी पे ब्लेम करती हैं कि तुमने ही हमारे दोनों बच्चों को मतलब खा लिया है। मतलब इस तरह की बातें हैं, दकियानुसी बातें हैं जो करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर लोग। अब मैं आपको बता दूं कि अंशु है जो सपना चौधरी है उनकी रियल ननद नहीं है, उनकी सास के भाई की बेटी है। जी हाँ, मतलब कि राजवीर चौधरी और सूरज चौधरी के मामा जी की बेटी है अंशु, जिनके पेरेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं, और अंशु भी वहीं रहती थी। लेकिन जब राजवीर और सूरज जी जब घर से बाहर रहते थे पढ़ाई के सिलसिले में या किसी भी और सिलसिले में, तब जो सपना चौधरी की सास हैं वो घर में कमी लगती थी किसी के ना होने की, तो इसके लिए वो गांव से अपने भाई की बेटी यानी कि अंशु को अपने पास ले आई थी। और जब शादी हुई जब शादी हुई सूरज जी की सपना चौधरी के साथ, तो महज अंशु 6 से 7 साल की थी और घर पे खाली सपना चौधरी को अंशु ही मिली। अंशु ने भी अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरा टिफिन है जो भाभी बनाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, मुझे ड्रेसअप करती थी और मुझसे इतना प्यार करती थी कि कोई भी माँ है वो अपने बच्चे से करती है, और मैं भी मेरी भाभी की उतनी ही रेस्पेक्ट करती हूँ, उतना ही प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है दोनों भाइयों के जाने के बाद उनकी जिंदगी कैसी थी। तो इस तरह दोनों भाभी ननद का रिलेशन है, दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो रिलेशन है उसको तोड़ दिया गया है। उस रिलेशन पे एक वार किया गया। जी हाँ, अंशु को अपने घर भेज दिया गया, अपने गांव भेज दिया गया, उस बच्ची की पढ़ाई बीच में ही छुड़वाकर उसको गांव भेज दिया गया है अपने माँ बाप के पास। अब वो अपने मम्मी पापा के साथ है और अपने मम्मी पापा के वहां से मतलब स्नैपी गर्ल शॉर्ट जो चैनल है वो वहीं से चलाने वाली है, और द रॉट जो चैनल है जो राजवीर का था वो भी अंशु ने ले लिया है, और वो बीइंग अंशु के नाम से अब उसकी जो ब्लॉग्स है वो गांव से ही आने वाले हैं। इवन उन्होंने 1-2 ब्लॉग डाले हैं जिसमें उन्होंने अपनी भाभी के लिए सिंपैथी क्रिएट की है, अपनी भाभी के लिए बोला है कि मेरी भाभी को मैंने फ्री कर दिया है, अब उनको मेरी वजह से एटलीस्ट कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। जो मैं उनके लिए कमजोर कड़ी लगती थी, मेरी वजह से वो स्टेप नहीं ले पाती थी, इतना सब कुछ सहन करती थी, वो अब उनको नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है। मुझे बुरा लग रहा है भाभी से दूर जाने में, मैं उनके साथ उनके बिना मतलब मैं रह भी नहीं सकती, मुझे उनके बिना रहना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। इवन उन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, दोनों ने ही, ना सपना चौधरी ने ना ही अंशु ने। दोनों का रिलेशन इतना डीप था। सपना चौधरी का मानना है कि जितना भी सपोर्टिंग सिस्टम था इस घर में रुकने का, मतलब कि दोनों हस्बैंड के जाने के बाद जो उसका हाल था, जिसमें कि उसको संभालने वाला कोई था तो वो एक अंशु ही थी। अंशु ने ही उसको कंधा दिया था, जब उसको रोना होता था तो वो रो लेती थी। अंशु दिखती छोटी है लेकिन बहुत ही समझदार बच्ची है,
उसको बैलेंस करना आता है रिश्तों में कि कैसे बैलेंस किया जाए, लेकिन वो इतनी छोटी है ना कि सबसे उलझी हुई है, बोल नहीं सकती है क्योंकि डिपेंडेंट है, अभी इतनी छोटी एज है उसकी कि वो कुछ कर भी नहीं सकती है किसी के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका प्यार अपनी भाभी के लिए कितना सच है। स्नैपी गर्ल में हमने उन दोनों को देखा होगा, आए दिन हम दोनों को देखते थे साथ में, हमेशा ब्लॉग्स में हंसते खेलते नजर आती थी दोनों, लेकिन इस बार जो है सीधा वार किया गया अंशु और सपना चौधरी के रिलेशन पर, और इसी को बस तोड़ दिया गया, और इसी से है जो सपना चौधरी में थोड़ी हिम्मत है वो आई, क्योंकि उनकी जो कमजोर कड़ी है वो निकल गई, और उसके बाद सपना चौधरी ने भी वो घर छोड़ दिया। सपना चौधरी ने अपने घर वालों से भी अपना हक मांगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं दिया है। आपका क्या कहना है गाइस, क्या सपना चौधरी को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्या उसको उस घर में वापस जाके अपनी बच्चियों के हक के लिए लड़ना चाहिए? आपका क्या राय है, आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।